हम अपने जीवन में अक्सर खुश रहने के, सुखी रहने के साधन ढूंढते रहते हैं। और हमको जनरली ये बताया जाता है कि अगर आप सुखी रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो एक हमें ब्लूप्रिंट दिया जाता है कि आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करो तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा। और वो जो ब्लूप्रिंट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आप पहले पढ़ाई लिखाई कीजिए, उसके बाद एक अच्छी नौकरी ढूंढिए या बिजनेस कीजिए, उसके बाद परिवार बनाइए, फिर घर खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, फिर पूरी उम्र नौकरी कीजिए या जो भी आपको बताया गया है वो कीजिए। और उसके बाद अपने बुढ़ापे में चैन की जिंदगी जिए। लेकिन क्या लाइफ, क्या जीवन इतना सिंपल है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरीके से हम लोगों को ये दर्शन दिया जाता है, ये विजन दिया जाता है, ये फिलॉसफी दी जाती है, उतना उतनी आसानी से वो फॉलो नहीं होता। क्योंकि जिंदगी का नाम ही उतार और चढ़ाव है। कहीं आप देखते हैं कि नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं आप देखते हैं काम में स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं आप देखते हैं रिलेशनशिप्स में भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। कुछ चीज़ें छूट रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, फिर वही चीज़ें छूट रही हैं। तो ज़िंदगी के जो उतार और चढ़ाव हैं वो आते रहते हैं। और दिक्कत यह है कि जब हम ज़िंदगी को एक तरफा देखने लग जाते हैं कि जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसे 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 होगा तभी मैं सुखी होऊंगा और या होंगी, तब हम अपने आप को सीमित कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। फिर हम जीवन के दिशा में सुख ढूंढने लग जाते हैं कि चलो अभी तो मेरी सेहत ठीक नहीं है, जब मेरी सेहत ठीक होगी तब मैं खुश होऊंगा। या हम कहते हैं कि और जब मैं इतना पैसा कमा लूँगा कि आराम से बैठकर बस कुछ ना करना पड़े, तब मैं सुखी होऊंगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा हो भी जाए, ठीक है, मान लीजिए कि हम इतना पैसा कमा भी लें कि कुछ ना करना पड़े, तब भी मन तो यही है, माइंड तो यही है, इससे पीछे कैसे छूटेगा? फिर मन ये कहेगा कि अब जो तुमने बचाया हुआ है वो खो सकता है, तो डर पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी आपके मुताबिक हो जाए तब आप खुश होंगे, तब आप परम सुख, परम आनंद पाएंगे, तो वो संभव नहीं है। दूसरा, हमको अध्यात्म में भी ये ज्ञान दिया जाता है कि एक बार तुम वो दृष्टि देख लो, वो लाइट देख लो, वो ज्योति देख लो जिसमें परमात्मा के दर्शन हो जाएं, तो तुम परम सुख प्राप्त करोगे। तो हम उस दिशा में निकल पड़ते हैं, सब छोड़ छाड़ के। ये भी नहीं देखते कि जो छूट रहा है वो क्या हमारा कभी था भी, लेकिन हम निकल पड़ते हैं छोड़ छाड़ के। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि उसमें भी हम फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर एक एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं हमेशा सुख ही प्राप्त करूं, कभी भी दुख ना मुझे मिले। और ये एक्सपेक्टेशन, ये ये लाइफ को देखने का ये नज़रिया ही गलत है। क्योंकि ज़िंदगी ऐसी बनी ही नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलती रहेगी।
कि बस दुखी दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, या सुखी सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। ऐसा है नहीं। ये चलता रहता है ऑल्टरनेट, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। बल्कि यहाँ तक देखा गया है कि जागृति से पहले दुख के पल ज़्यादा होते हैं और सुख कभी कभी आता है। जागृति के बाद दुख के पल थोड़े कम हो जाते हैं और सुख के पल ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो सुख क्या है, वो समझने की ज़रूरत है। वो सुख किसी बाहरी चीज़ में नहीं है। वो सुख खुद को समझने में है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। क्योंकि ये जो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, ये बाकी सारे प्रश्नों को ख़त्म कर देता है। ये सारी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये आखिरी प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। इस प्रश्न के बाद हम जो भी हमारे जीवन में आता है, सुख या दुख, उसको पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। और उस स्वीकृति में ही सबसे बड़ी फ्रीडम है, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब तक हम लड़ते हैं कि नहीं, मैं तब तक सुखी नहीं रहूँगा जब तक मुझे ये ना मिल जाए, वो ना मिल जाए, तब तक हम भागते रहते हैं। और हम क्यों ऐसा करते हैं? क्यों हम ये हमारे अंदर इस टाइप के डिज़ायर, इस टाइप के विचार उठते हैं कि हमको ये पा लेना चाहिए, वो पा लेना चाहिए? कहीं ना कहीं हम खुद से भाग रहे हैं। हम अपनी पेन को देखना नहीं चाहते, तो हम खुद से भागते हैं। और इस भागने में हम जिंदगी का स्वाद लेना भूल जाते हैं। तो जब ये विचार, जो कि आखिरी विचार है, आता है कि मैं कौन हूँ, जब ये भाव जागता है आत्मविचार का, ये क्या करता है कि ये आपको इस वर्तमान, इस क्षण में जटिल कर देता है, रूटेड कर देता है। तो आपकी जो मन की दिशा है, जो या तो अतीत में भागती है या भविष्य में भागती है, वो अब वर्तमान में है। तो वर्तमान में होना मतलब कि आप समय की गति से नहीं चल रहे हैं, आप अपनी थॉट्स में नहीं खो जा रहे हैं, आप वो अनंतता हैं जिसके भीतर सब कुछ उठ रहा है, आप वो चेतना हैं जिसमें सारी जागृतियां हो रही हैं। तो जब आप ये समझ लेते हैं तो विचार आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती, उससे आपको दुख नहीं पहुंचता। आप विचार को देखते हैं और आप उसको देखते ही आप समझ जाते हैं कि ये मैं नहीं हूं। आप देखते हैं कि ये एक कंडीशन्ड अराइजिंग है, जिसका मतलब ये है कि कई चीज़ों की वजह से ये भाव उठ रहा है। वो क्या चीज़ें हैं उससे हम साहूकार नहीं रखते, क्योंकि वो हम पता भी नहीं लगा सकते। लेकिन आप ये देख लेते हैं कि ये जो है, ये कंडीशन्ड अराइजिंग है, जिसको मैं का भाव भी बोलते हैं या मी भी बोलते हैं। और यही जो है समय में भागता रहता है। कभी ये पास्ट में डूबा रहता है। तो पास्ट में जब हम रहते हैं तो हम दुखी रहते हैं, मैं ये कर सकता था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मुझे वैसे करना चाहिए था, अरे अगर मैं ये पढ़ लेता, ऐसे कर लेता तो बहुत अच्छा हो जाता, अगर मुझे ऐसे ऐसे पति या ऐसी पत्नी मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। या फिर ये हमको एक फ्यूचर में भगाता है, फ्यूचर इमेजिनेशन में भगाता है। एक बार बहुत सारा पैसा मिल जाए, मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाऊं, फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ज़िंदगी आराम से कटेगी। वो भी एक भ्रम है। ज़िंदगी कभी आराम से कटेगी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में कभी आराम मिलता ही नहीं है। चाहे आप बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हों, हर स्टेज में ज़िंदगी की स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। और इसकी एक्सेप्टेंस, इसकी स्वीकृति ही सुख, वो सुखमय भाव उत्पन्न करती है, और किसी तरीके से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जीवन
में खुश रहने की जो कला है वो इस वर्तमान में यहाँ पर आपको मिलेगी। वो आपको समय की जो मूवमेंट है उसमें नहीं मिलेगी। तो करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि आपका मन आपको कैसे खींच रहा है हॉरिजॉन्टल टाइम में, कभी अतीत में कभी भविष्य में। सिर्फ देखना है। इस देखने में ही चेतना जागती है, साक्षी भाव जागता है, और वो साक्षी भाव आपको एकदम इस क्षण में रूटेड कर देता है। और उसके बाद बाहरी सिचुएशन कैसी है, बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, वो आपको उतने इफेक्ट नहीं करते। आपकी जो आपका जो शांति का भाव है वो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट तो हम सबको होता है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही बनी है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म है, उसको इफेक्ट तो होगा। लेकिन क्योंकि आप ये जान चुके हो कि आप ना तो शरीर हो ना मन हो, तो आप उससे इतना आइडेंटिफाई नहीं करते हो। आप अपना अपना सुख उस फ्लो में नहीं ढूंढते हो ज़िंदगी के, कि जब ऐसा होगा तब मैं खुश होऊंगा। अरे एक बार बड़ा पैसा हो जाए, या एक बार मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएं, तब मैं खुश रहूँगा। खुश रहोगे अभी तो आप ही परमात्मा हो, ये आप जान लोगे, और वही सुख है। आप में और परमात्मा में सिर्फ एक सोच का फर्क है, और वो सोच जो है वो आपका मैं का भाव है। जब वो मैं का भाव गिर जाता है, तब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, ऐसे कहते हैं। तब आप ये देख लेते हो कि आप नहीं हो, सिर्फ परमात्मा है, और यही फ्रीडम है। फिर दुनिया में जो होता है वो होता रहे। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि जहाँ पे हम लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मैं अभी जो मेरे अंदर भाव उठ रहे हैं, वो भय का भाव हो, या एंग्जाइटी हो, या दुख आ रहा हो, मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं कि हम उसको फेस नहीं करना चाहते, हम उससे भागना चाहते हैं, जो कि एक कंट्रोल करने का तरीका है। लेकिन हम जिस भी चीज़ से भागते हैं वही हमारा पीछा करता है, वो छोड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको उसको पूरी तरीके से देखना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं। और जहाँ पे हम ये समझ जाते हैं कि अब हमें इसको पूरी तरीके से स्वीकार करना है, वहाँ पर हम एफर्ट डालना बंद कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस डालना बंद कर देते हैं। तो अगर मन में कोई भाव उठ रहा है, दुख का भाव उठ रहा है, तो हम उसको पूरी तरीके से देखते हैं, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये दुख है, ठीक है, ये दुख है, मुझे ये नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है वो, मुझे ये नहीं मिला बचपन में, ये मेरे डिज़ायर्स थे, ये पूरे नहीं हुए। पहले तो उसको देखो, दुख को। हम क्या करते हैं कि हम बहुत जल्दी ज्ञान देने लग जाते हैं, नहीं तुम डिज़ायर नहीं हो, डिज़ायर के चक्कर में मत पड़ो, फंस जाओगे, ये वो नहीं, तुम फिर भाग रहे हो। उसको देखो, डिज़ायर को देखो, उसके नेचर को समझो, जो शरीर में तरंगे उठ रही हैं उन पे अपना ध्यान लेके आओ। देखो कि कैसे सांस अंदर बाहर हो रही है, दिल की धड़कन को देखो। क्या आप सचेत हो, आप अलर्ट हो, क्या आप देख रहे हो इस क्षण में, आप इस क्षण में हो कि नहीं हो? ये है सबसे इम्पोर्टेंट। इससे क्या होता है कि पहले तो शरीर का मन के साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है, और वो इंटीग्रेशन हार्मनी पैदा करता है। जहाँ आप ये देख रहे हो कि सांसें तेज़ हो रही हैं या दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, उस देखने में ही आप नोटिस करोगे कि अपने आप सब कुछ बैलेंस में आने लग जाता है। लेकिन अगर आप उसको ज़बरदस्ती
कोशिश करोगे स्टेबलाइज करने की तो नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस है, उससे फिर आपको दिक्कत होगी। तो जब आप कंट्रोल करना बंद कर देते हो, जब ये स्वीकृति हो जाती है कि नहीं, ये सब मेरे कंट्रोल, मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं सिर्फ देख सकता हूँ, और उस देखने में ही दृष्टा भाव, जो साक्षी भाव है, दृष्टा भाव साक्षी भाव में बदल जाता है। तो साक्षी भाव क्या करता है, वो किसी चीज़ को जज नहीं करता, वो एनालाइज नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे माइंड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस है, सिर्फ चेतना है, कॉन्शियसनेस है। और वो कॉन्शियसनेस नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग है, वो भेदभाव नहीं करती, और उससे जो शांति मिलती है वो बाहरी किसी सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपके अंदर की जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इमोशन आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, नहीं, आप इमोशंस तो एक्सपीरियंस करोगे। कई बार रोना आएगा, कई बार दुख होगा, कई बार घबराहट होगी, वो सब होगा, लेकिन आप उस भाव में बह नहीं जाओगे, बस यही फर्क है। किसी किसी पल में ये सब होगा, क्योंकि देखो जिंदगी ऐसी है कि इन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। हमारा शरीर ही ऐसा बना है, इसमें केमिकल्स ही ऐसे बनते हैं कि आप उन चीज़ों को नहीं रोक सकते हो। तो मोमेंटरी आपको ये सब एक्सपीरियंस होगा, आपको एकदम से रेस्टलेसनेस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, कई बार डिप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन वही चीज़ आपको अपनी तरफ खींच के नहीं लेके जाएगा। वहाँ पे आपकी जैसी चेतना जागृत होगी, वो आपको इस क्षण में, इस वर्तमान में दोबारा लाके रूट कर देगी। तो हमेशा उसी प्रश्न पे वापस आएंगे कि मैं कौन हूँ, कौन है जो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे ही हम उस पे ध्यान ले आते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम देखते हैं कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब कुछ हो रहा है, और बस इसी में फ्रीडम है, इसी में मोक्ष है, इसी में लिबरेशन है, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हो। जो है यही है, और कुछ भी नहीं है।